हम जहां हैं ये दुनिया है। दुनिया में अगर तसव्वुरे आखिरत के साथ जिंदगी है तो आखिरत अच्छी है, और अगर इस जमीन पर हमारी जिंदगी तसव्वुरे आखिरत की खूबसूरती के साथ नहीं है, आखिरत जहन्नम की सूरत में तैयार है। मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, चूंकि जब हुजूर गाजी मिल्लत आपके लिए खतीब हैं, आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे लिए यही काफी है कि मेरे सरपरस्त हैं। इसलिए बस थोड़ी सी गुफ्तगू पेश करता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। आप जहां हैं इसे दुनिया कहते हैं। बाबू इधर तवज्जो रहे। आप जहां हैं, हम जहां हैं, इसे दुनिया कहते हैं। जो यहां आया है उसे जाना है, जहां जाना है उसी को आखिरत कहते हैं। नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक्सर इमाम अपनी नमाज के बाद ये दुआ जरूर करता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में हसना दे, व फिल आखिरत हसना, और ऐ हमारे पालनहार हमें आखिरत में हसना दे। दुनिया में भी हसना मांगिए, आखिरत में भी हसना मांगिए। देने वाला वही है जिसे रब्बुल आलमीन कहते हैं। देने वाला वही है जिसे कादिर कहते हैं। देने वाला वही है जिसे रहमान कहते हैं, जिसे रहीम कहते हैं, जिसे कहार भी कहते हैं, जिसे जब्बार भी कहते हैं। देने वाला रब है, मांगने वाला सब है। सब यही कहता है, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में हसना दे, यानी अच्छाई दे, और आखिरत में हसना दे, यानी अच्छाई दे। दुनिया में अच्छाई किसे कहते हैं, आखिरत में अच्छाई किसे कहते हैं। बाबू बैठ जाइए, बिल्कुल जब मेरी गुफ्तगू हो बिल्कुल हिलडोल मेरे मत रहिए। हसना किसे कहते हैं, तफसीरें कई हैं, मगर एक मोटी सी तफसीर जिसमें सारी तफसीरें जमा हो गई हैं। ऐ हमारे रब, हमें आखिरत, हमें दुनिया में हसना दे। ऐ अन्निअमा, यानी हमें दुनिया में नेमत दे। दौलत अलग सी चीज है, नेमत अलग सी चीज है। जमीन दौलत है, प्रॉपर्टी दौलत है, बैंक बैलेंस दौलत है, बेटा दौलत है, बेटी दौलत है, सोना दौलत है, चांदी दौलत है। मगर जब यही सोना रब के शुक्र के साथ रहे, नेमत है। यही चांदी जब रब के शुक्र के साथ रहे, ये नेमत है। अल्लाह ने बेटा दिया, आपने अपने बेटे को ऐसे किरदार की दौलत से मुसल्लह किया कि वो बेटा अपने किरदार से आपके लिए जन्नत जाने का जामिन हो रहा है। तो वो बेटा भी सिर्फ दौलत नहीं बल्कि नेमत है। और अगर कोई बेटी आपको जन्नत का रास्ता दिखला रही है तो वो बेटी भी सिर्फ दौलत नहीं है बल्कि नेमत है। रब से मांगो, दुनिया में दौलत मत मांगो, सिर्फ सोना मत मांगो, सिर्फ चांदी मत मांगो, सिर्फ जमीन मत मांगो, सिर्फ प्रॉपर्टी मत मांगो, सिर्फ बैंक बैलेंस मत मांगो।
मांगो, बल्कि मौला हमें दौलत दे तो उस दौलत में नेमत दे, हमें रोटी दे उसमें नेमत दे, हमें चावल दे उसमें नेमत दे, हमें ग़िज़ा दे उसमें नेमत दे, हमें खिताबत दे उसमें नेमत दे, हमें शायरी दे उसमें नेमत दे, हमें सियासत दे उसमें नेमत दे, हमें जो भी दे मौला, तो मेरी दौलत का कोई हिस्सा भी तेरे शुक्र से खाली नहीं हो, ताकि यही दुनिया की नेमत हमारी आखिरत अच्छी कर दे, हमारी आखिरत खूबसूरत कर दे, हमारी आखिरत बेहतर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह! अगर पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहे तो थोड़ी सी बात मैं आपसे कहूं। हम ऐसे कहां सुनते हैं आपकी बात जब तक दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं। स्टेज आपके साथ है, मैं आप मेरे साथ हैं। अब आप देखिए आपका स्टेज आपके साथ किस तरह है। स्टेज से लेकर वहां तक एक हाथ हसनी बना दे, दूसरा हाथ हुसैनी बना दे, लहजा सिद्दीकी हो, तेवर फारूकी हो, अदा उस्मानी हो, रंग मौलाई हो, जुबान पर नारे करबलाई हो, पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से किसी की जुबान नहीं रुके, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम जहां हैं ये दुनिया है, बहुत हसीन है दुनिया, बहुत खूबसूरत है दुनिया, बहुत खूबसूरत है दुनिया, बहुत हसीन है दुनिया। गाड़ी मेरे पास है कितनी खूबसूरत है दुनिया, हवेली मेरे पास है कितनी खूबसूरत है दुनिया, प्रॉपर्टी मेरे पास है कितनी खूबसूरत है दुनिया। मगर जिस दुनिया में जन्नत सद्दात की मिले, जन्नत होकर भी खूबसूरत ना हो सके, जिस दुनिया में जन्नत सद्दात की मिले, जन्नत होकर भी खूबसूरत ना हो सके, और जिस झोपड़ी में उस्मान की दौलत की हया रहती है, जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। अरे मोहब्बत से लहराकर हाथों को बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है दुनिया, बहुत हसीन है दुनिया, बहुत खूबसूरत है दुनिया, मगर दुनिया हसीन कब है? चूंकि इस साले सवाब की मजलिस है, दुनिया हसीन कब है? दुनिया हसीन कब है? चलो बिहार के उस अजीमुशान इंसान के पास जिसे सुल्तानुल मुहक्किकीन कहते हैं, जिन्हें मखदूमे जहां कहते हैं, नाम जिनका शरफुद्दीन है, मगर 700 साल की तारीख शरीयत और तसव्वुफ में इतना बड़ा कोई कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। बिहार शरीफ में उनका रोजा है। उनकी किताब से एक बात पेश करूं। दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है दुनिया, मगर दुनिया की हकीकत क्या है? आपके बाबा, मेरे बाबा, सबके बाबा हजरत आदम जन्नत में है, जन्नत में है। हजरत आदम फरमाते हैं मौला मुझको पेशाब की हाजत हो गई, मुझको हाजत हो गई कि मैं पखाना करूं। सारी कायनात में जन्नत से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं, वो सिर्फ एक जगह सबसे खूबसूरत और अजीम है, जिस हिस्से को नबी ने छू लिया नहीं, बल्कि नबी को जिस हिस्से ने छू लिया
बादे विसाल नबी के जिस हिस्से को, जिसमें के जिस हिस्से को जमीन ने छू लिया, वो जमीन का हिस्सा अर्श से भी अफजल है। सबको जन्नत की तलाश, शायर को जन्नत चाहिए, पीर साहब को जन्नत चाहिए, उस्ताद को जन्नत चाहिए, शागिर्द को जन्नत चाहिए, सूफी को जन्नत चाहिए, कलमकार को जन्नत चाहिए, हाजी को जन्नत चाहिए, कारी को जन्नत चाहिए, बिजनेसमैन को जन्नत चाहिए। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। अमर कमाल तो ये है कि शराबी को भी जन्नत चाहिए, कबाबी को भी जन्नत चाहिए, आवारा को भी जन्नत चाहिए, लुच्चों को भी जन्नत चाहिए, लफंगों को भी जन्नत चाहिए। आखिर जन्नत कितनी अच्छी जगह है, सबको चाहिए जन्नत। ए जन्नत तुझमें हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर तू आ और तवाफ कर मेरा कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, कितनी हसीन जगह है जन्नत, सबको चाहिए जन्नत। पीर साहब को चाहिए, खतीब को चाहिए जन्नत, सबको चाहिए जन्नत। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, जन्नत मेरे अब्बा का घर है। हजरत आदम जन्नत में, रब की मशीयत ने मना किया गेहूं मत खाइएगा। मशीयत की एक अदा थी, हजरत आदम ने गेहूं तनावुल फरमाया। जन्नत में सब कुछ है, जन्नत में सारी बहारें हैं, जन्नत में सारी खूबसूरती है, मगर जन्नत में पेशाब करने की जगह नहीं है, जन्नत में पखाना करने की जगह नहीं है। और हजरत आदम फरमाते हैं, मौला तेरे पैगंबर सफीउल्लाह को हाजत हो गई है। मशीयत ने आवाज दिया गेहूं मत खाते, गेहूं खा लिया इसलिए ये हाजत पेश आ गई। अब जन्नत छोड़ो, सब जन्नत जाने की तमन्ना करते हैं। हजरत आदम ऑलरेडी जन्नत में है, मगर आवाज आई जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो, जन्नत छोड़ो। जैसे ही हजरत आदम जन्नत से जमीन पर तशरीफ लाए, आपने जमीन पर आने के बाद जो पहला काम किया वो काम था कि आपने पेशाब किया और पाखाना किया। यहीं से बुजुर्गों ने फरमाया, अब दुनिया कनीफो आदम, तुम जिस दुनिया को खूबसूरत समझते हो, ये दुनिया इतनी अच्छी जगह होकर भी इसकी हकीकत ये है कि ये दुनिया हजरत आदम के पेशाब और पाखाना करने की जगह, ये दुनिया हजरत आदम के पेशाब और पखाना करने की जगह है। अब इसको यूं समझो, गर्मी का मौसम है, लू के थपेड़े हैं, जमीन को आसमान का सूरज जलाने को बेकरार है, इंसान का बदन झुलस रहा है, इंसान चाहता है 12 बजे दिन का वक्त है, सूरज सर पर अपनी अजमत के सूरज अपनी अजमत के झंडे गाड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि जमीन पर इस तरह बाहर न निकले। हुजूर बलियानी साहब को भी यही चाहत होती है कि गर्मी का मौसम है, अप्रैल मई जून की गर्मी है, चलो एसी रूम में बैठा जाए। शाहनवाज बाबू बोलेंगे चलो एसी रूम दिया जाए, हजरत हबीबुल्लाह कहेंगे मुझको एसी रूम दिया जाए। आपकी तमन्ना एयर कंडीशन रूम की, मेरी तमन्ना एयर कंडीशन रूम की। चलो अच्छी बात है, हम गुजर रहे थे रांची की तरफ से, हजरत मौलाना साबिर मिल गए। उन्होंने कहा नौमान मियां इस वक्त गर्मी के मौसम में किधर जा रहे हैं? मैंने कहा मुझे टाटा जाना है। कहा रुकिए 2 घंटे के बाद निकलिएगा, 2.5 घंटे के बाद निकलिएगा। गर्मी देखते नहीं है, जिसमें जलेगा, झुलस जाएगा, बीमार पड़ेंगे, तबीयत बिगड़ जाएगी। आपके पीछे एक नस्ल है जिसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारियों में है, आप अभी नहीं जाइएगा। आप एसी रूम में लेकर गए, ले जाकर मुझको बैठाया, कहने लगे 2 से 3 घंटे आराम कीजिए, जब तक
चार नहीं बज जाए आपको मैं निकलने नहीं दूंगा, आपको मैं बस की तरफ जाने नहीं दूंगा, आपको मैं रिक्शा पकड़ने नहीं दूंगा, आपको मैं टोटो पे सवार होता हुआ नहीं देखना चाहूंगा, आप मेरे घर में रहिए। मैंने कहा मतलब का गर्मी इसलिए मत निकलिए, मगर आधा घंटा ही हुआ था कि मैंने एसी रूम को छोड़कर दरवाजे की तरफ निकलने की नीयत की। हज़रत मौलाना साबिर साहब ने कहा किधर जा रहे हैं मौलाना? मैंने सिर्फ इशारे में 2 उंगली उठा दी, मैंने सिर्फ 2 उंगली उठा दी। कितनी शिद्दत के साथ, कितनी सख्ती के साथ हज़रत मौलाना साबिर रोक रहे थे, मगर जैसे ही 2 उंगली दिखाई फरमाते हैं जाइए, वो देखिए उधर है बैतुल खला, वो देखिए उधर है बाथरूम, वो देखिए उधर है टॉयलेट। मैंने हुजूर गाज़ी मिल्लत से कहा इस फलसफे को आप ही की अदालत में पेश करता हूं, हल तो कर दीजिए। इतनी शिद्दत से रोकने वाला, इतनी ताकत से रोकने वाला क्यों मुझे जाने की इजाजत दे रहा है? हजरत बलियावी ने कहा नहीं जाइएगा तो रूम से इनको भी जाना पड़ेगा, इसलिए आप जाइए। अच्छा चलो आप हो या हम हो, चले गए बाथरूम। सबकी अपनी अपनी तबीयत है, कोई 5 मिनट में फारिग हो जाता है, कोई 10 मिनट में फारिग होता है, कोई आधे घंटे में भी फारिग नहीं हो पाता है। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पटना पे पहुंचिए तो पहले कोई खैनी मलता है, मुंह में डालता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुल लगाता है। मैंने कहा भैया ये सब क्यों करो? कहे मौलाना जब तक ये होगा नहीं वो होगा नहीं। एकदम सही, वाह। ये सच्चाई है करीब करीब भारत के 80% लोगों की, चूंकि हर कोई पेट की बीमारी में मुब्तला है और मियां जी का दस्तरखान तो बगैर गोश्त के चलता ही नहीं। खाने में जो कौम सबसे आगे है उसे मुसलमान कहते हैं, इबादत में जो कौम इस वक्त सबसे पीछे है उसे भी मुसलमान कहते हैं। बलियावी साहब कहने लगे कि कोई जितनी देर बैठे उतनी देर तो जरूर बैठेगा जितनी देर में उसका मामला हो। उतनी देर तो जरूर बैठेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। मैंने कहा फारिग होने के बाद वो बैठा रहेगा। हुजूर गाज़ी मिल्लत ने कहा कभी नहीं, जितनी जल्दी हो वो निकलना चाहेगा। मैंने कहा अभी ऐसी रूम से निकलने में जल्दी। अहमद रजा बाबू, और जैसे ही फारिग हुआ बाथरूम और टॉयलेट से वहां से निकलने की जल्दी लगा तो भागे, मगर जैसे हुआ तो उस जगह से भागे जिधर लगा था भागे थे। जगह वही है, एक बार जरूरत दौड़ा रही है जाओ, जैसे ही जरूरत पूरी हुई निकलो। कोई भी अक्लमंद इंसान जब बाथरूम में पहुंचेगा, जैसे उसने पेशाब किया, पखाना किया, सुकून महसूस किया, राहत मिली, वो बाथरूम छोड़कर फिर एसी की तरफ आएगा, एयर कंडीशन की तरफ आएगा। बस समझ लो इस्लाम के शहजादों, दुनिया कैसी जगह है, जब तुम्हें बाथरूम लगे, जब तुम्हें पखाने का एहसास हो तो तुम बाथरूम जाते हो, मगर बाथरूम में तुम्हारा रिश्ता उसी 5 मिनट का है, उसी 10 मिनट का है, उसी 15 मिनट का है, उसी 20 मिनट का है। जैसे ही जरूरत से फारिग हुए निकलो, फिर पहुंचो एयर कंडीशन रूम में। अरे तुम आए थे जन्नत से। वाह 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 वाह।
तुम आए थे जन्नत से, अरे तुम जहां आए हो वो दुनिया है। दुनिया है क्या? आदम के पखाना करने की जगह है। तो जितनी देर पखाने में बैठ सकते हो उतने ही बैठो, निकल जाओ। दुनिया में जब तक रब ने रखा है अपनी जरूरत पूरी करो, निकल जाओ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। वाह वाह वाह। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे, व फिल आखिरत हसना। भी हबीबुल्लाह भाई ने नात शरीफ पढ़ी, सुभान अल्लाह बोलिए, अभी नात पढ़ी, और वो भी सरकार आला हजरत की नात, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम। आमतौर पर हम लोग ये समझते हैं कि बस ये शेर देवबंदियत और वहाबियत ही के रद में है। आला हजरत को हमने तारुफ में बहुत छोटा रखा है। आला हजरत बहुत बड़े हैं, वहां से सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। दुनिया दुनिया शहद दिखाए, ये दुनिया क्या है? शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाले, शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए? इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथी खाली। जन्नत सबसे हसीन जगह, और ये भी तय है कि जन्नत ईमान वालों के लिए है। इसमें कहीं से किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। जन्नत उसी के लिए है जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान हो। तो जन्नत उसके लिए कितनी खूबसूरत है, जन्नत कितनी हसीन है जन्नत। अच्छा एक बात बताओ, करबलाई मौसम है, एक बात याद आ गई, हुजूर गाजी मिल्लत दिगर उलमा की दुआएं चाहो। जन्नत में कितने दरवाजे हैं भाई साहब? स्टेज चुप रहे, सलामत रहो, लाज रख लिया तुमने इस मजमे की। जन्नत जाने की तमन्ना, और ये भी पता नहीं जन्नत आठ, जन्नत के दरवाजे भी 8। जन्नत के दरवाजे की चौड़ाई कितनी है ये पता है? एक वक्त में बैक वक्त जन्नत में दाखिल होने वालों में एक दरवाजे से एक वक्त में 7 लाख लोग एक वक्त में जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे। 7 8 56 लाख। मेरे हुसैन की जन्नत, मेरे हसन की जन्नत। अब यहीं पर बलियावी साहब किबला की तबीयत का एक जुमला बोल दूं, कोई दुआ दे न दे मगर हुजूर बलियावी साहब किबला की खिताबत के जिस्म के वजूद के तबस्सुम में मेरी खिताबत के ये जुमले को मकबूलियत की सनद तो मिल ही जाएगी। पता नहीं स्टेज मुझको इस तरह देख रहा है कि या तो कोई मैं नई बात कर रहा हूँ, या चाइना का कोरोना फिर से लौट आया है खिलाड़ी की सरजमीन पर। अरे मोहब्बत से बोलो ना या हुसैन। जन्नत 1, सरदार 2। जन्नत 1। मैं एक गांव में 2 मुखिया नहीं हो सकता। एक इलाके से 2 एमएलए विनर नहीं हो सकता। एक एरिया से 2 एमपी नहीं हो सकता। एक स्टेट से 2 चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता।
इसलिए कि एक कहेगा कि उत्तर टोला का नाला निकलेगा, तो दूसरा मुखिया कहेगा नहीं दक्षिण टोला का नाला निकलेगा। एक एमएलए बोलेगा कि उस गांव में सड़क पहुंचाओ, दूसरा एमएलए बोलेगा उस गांव में सड़क पहुंचाओ। एक रह गई रस्म अज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, तब शीरी न रही, शीरी मकाली न रही, मस्जिद मरसिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। भाई थोड़ी देर गुफ्तगू सुनो। एक एरिया में 2 MP विनर नहीं हो सकता, एक मुल्क में 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। अगर 2